हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी। ये मटन करी की रेसिपी इतनी सिंपल होने वाली कि बैचलर और बिगनर्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी को। चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 750 ग्राम हमने मटन ले लिया। इसको सिंपली मैरिनेट करना है। मैरिनेशन ज़रूरी क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और ये कश्मीरी लाल मिर्ची जो मैंने इसमें पीस ली है वो ऐड कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे और आधा टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैरिनेशन करने से मटन में जो कच्ची स्मेल होती है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, वो नहीं आती है। आपको ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही मैरिनेट करके रख देना है। बहुत इजी होता है मैरिनेशन, पर बहुत फ़र्क पड़ता है इससे हमारी चिकन करी पे। ये हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए, जिसमें 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। ये एक बड़ी इलायची थी जिसको ओपन कर लिया थोड़ा सा। 5-6 छोटी इलायची थी। ये 8 से 10 लौंग है। 8 से 10 काली मिर्च है। आधा टेबलस्पून ज़ीरा है। ये थोड़े से जावित्री के टुकड़े हैं। ये चक्रफूल का आधा टुकड़ा है। ये आधे टीस्पून के करीब साबुत धनिया ले लिया था। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे बारीक कट कर लिए हैं। ये स्टार्टिंग में जो मैं 2-4 चीज़ें दिखा रही हूँ, इसी से आपकी ग्रेवी बनके रेडी हो जाएगी। ये 3 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, जिसे ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट है। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है। ये 3 हरी मिर्च ले ली, जिसे बीच से कट कर लिया है। अब हम यहाँ प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों के तेल में ग्रेवी अच्छी बनती है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम अपने खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे। 1 मिनट तक लगभग, कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। देखिए मसाले हमने अच्छे से भून लिया। अब हम अपनी कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। जब आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो उसको पहले अच्छे से गर्म कर ले, फिर उसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करें। देखिए हम अच्छे से अपनी प्याज को भून लेंगे। प्याज यहाँ लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर लेंगे। यहाँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ मैंने इसमें कलर के लिए पीसी है, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम 1 मिनट तक और भून लेंगे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत जल्दी ये मटन करी रेडी हो जाती है। बस स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी चीज़ें भूननी होती है और जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने इतनी जल्दी ये मटन करी बना के रेडी कर ली है। देखिए हमने 1-2 मिनट तक अच्छे से अदरक लहसुन को भून लिया है। अब हमने जो मैरिनेट करके मटन रखा था वो ऐड कर देंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, मैरिनेशन में आपके पानी निकला होगा मटन के, वो पानी ना ऐड करें। सिर्फ मटन को हाथ से उठा के ऐड करें। और हमने जो टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर लिए। मिर्ची ऐड कर ली है, तीखा आप अपने हिसाब से रखें। ये आधा टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है। ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। ये थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर ली है। आपको कितना तीखा चाहिए वो आप अपने हिसाब से रखें। और हम यहाँ आधा टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये चिकन करी की ग्रेवी थोड़ी पतली अच्छी लगती है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी ऐड कर लें। बस स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट लगते हैं हमें चीज़ें भुनने में और सब चीज़ डालने में। उसके बाद हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। अब हम यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी लगा लेंगे कि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। ये देखिए मटन अच्छे से गल गया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। लग ही नहीं रहा है कि आपने ये ग्रेवी बहुत ही कम मेहनत में बनाई है और इतनी कम चीज़ों से ये मटन करी बनके रेडी है। इतनी टेस्टी और यम्मी मटन करी बनके रेडी होती है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने बिना मेहनत के इतनी टेस्टी मटन करी बना के रेडी कर ली है। बिगनर्स हो या बैचलर हो या जिन्हें लगता है मटन करी बनाना बहुत मुश्किल है, तो अब वो इजीली बना के टेस्टी मटन करी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट कर लें इजी रेसिपी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।